नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम भू भू भूतनाथाय नमः। ओम त्रिम त्रिम त्रिजटाय नमः। ओम लीम दिव्य चेतनानंदाय लीम ओम नमः। मेरे पिताजी परम पूज्य स्वामी दिव्य चेतनानंद, उनके जितने भी साधक जो हैं, साधक शिष्य जो हैं, और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि गुरुजी अब नहीं रहे, तो अगर हमको कुछ गाइडेंस चाहिए तो दीदी प्लीज़ आप बताइए। और उसमें से आप में से कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं गुरु गीता पर बोलूं, और जब मेरे पिताजी थे तब उन्होंने भी मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि जब समय मिलेगा गुरु गीता ज़रूर बोलना। हमारी परंपरा में गुरु गीता को बहुत महत्व दिया गया है। हर गुरुवार को हमारे जो पिताजी के जितने शिष्य हैं, वो पिताजी का जो आश्रम था वहाँ इकट्ठा होकर के गुरु गीता पाठ करते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी मेरे पिताजी के शिष्य हैं, वो सब गुरु गीता का पाठ गुरुवार के दिन करते हैं। गुरु का स्पेशल डे इसलिए। तो बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन उनकी समझ में इतनी बातें आती नहीं हैं, तो मुझसे पूछा कि दीदी प्लीज़ अगर आप हो सके तो आप कृपा करके उन पर कुछ बोलिए। तो मैं उन्हीं गुरु गीता के श्लोकों को लेकर के गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि जितनी सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा सकूँ मैं समझाऊँ। आप लोग गुरु गीता के, तो गुरु गीता सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है सभी संप्रदायों में। बहुत सारे संप्रदायों में थोड़े से वेरिएशन, जब आप टेक्स्ट निकालोगे, बुक निकालोगे, थोड़े थोड़े वेरिएशन आपको दिखाई देंगे जो बिगिनिंग के श्लोक हैं। तो लेकिन जो मेन बात है, जहाँ महादेव उवाच, ईश्वर उवाच शुरू करते हैं, वहाँ से सब श्लोक एक जैसे ही होते हैं। तो कुछ श्लोक शायद आप लोग अपनी बुक निकालें और मेरी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ सकता है, लेकिन जो सारांश है, जो बात है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो आप सबके समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पढ़ देती हूँ बुक का अंश। मेरे पिताजी के द्वारा लिखी गई ये बुक थी, विशिष्ट सिद्ध दुर्लभ प्रयोग। उसके अंदर तो कह रहे हैं, हम अत्यंत प्रसन्नता के साथ इस अंक में गुरु गीता दे रहे हैं। यह गुरु गीता अत्यंत गोपनीय रही है, पर उच्च कोटि के साधकों के लिए यह महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ कही गई है। जो साधक या शिष्य नित्य एक बार इसका पाठ करते हैं, उसे प्रत्येक साधना में सिद्धि प्राप्त होती है, और साथ ही साथ इसकी वजह से गुरु की आत्मा से शिष्य की आत्मा का पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप गुरु की साधना का अंश, गुरु की तपस्या का अंश और गुरु के ज्ञान का अंश स्वतः साधक को प्राप्त होने लगता है। स्मरण याद करना इन बातों को। मेरे पिताजी अब इस भौतिक देह में नहीं है, लेकिन ये जो मैसेज वो दे रहे हैं अपने जितने शिष्यों को, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और बहुत लोग कहते थे कि गुरुजी अब नहीं है, अब हम कहाँ मिलेंगे। अब गुरुजी का ये गुरुजी की लिखी बुक है, और उसके अंदर से वो कहते हैं कि जो ये गुरु गीता पढ़ेंगे, हमारे जितने लाइन ऑफ गुरुज हैं, जो हमारे लाइन में आते हैं, हमारे बाबा भूतनाथ जी, हमारे त्रिजटा बाबा जी, हमारे परमहंस निखिलेश्वरानंद जी, हमारे गुरुजी स्वामी दिव्य चेतनानंद, ये सभी और सिद्धाश्रम के जितने समस्त गुरु हैं, उन सब से आप जुड़ सकते हैं केवल गुरु गीता नित्य श्रद्धापूर्वक पढ़ने से। तो कह रहे हैं, जो कोई इसको पढ़ेगा, गुरु की आत्मा से शिष्य की आत्मा का पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है। और क्या होता है? गुरु की साधना का अंश, गुरु की तपस्या का अंश, गुरु के ज्ञान का अंश स्वतः साधक को प्राप्त होने लगता है। ठीक, और वह शीघ्र ही साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करता हुआ उच्च कोटि का साधक बन जाता है। सिद्धाश्रम के समस्त साधकों के लिए प्रातःकाल उठकर गुरु गीता का पाठ करना अनिवार्य है। ओम, अब हम लोग संकल्प लेकर के मैं उसको पढ़ रही हूँ। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः नाना विधानि छंदांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सशक्ति क्रोमकीलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। हम अपने गुरुओं को याद करके उनको प्रणाम करते हैं और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हम इस गुरु गीता का
जो है पाठ करते हैं। जो लोग शिष्य हैं हमारी परंपरा में उनको तो पाठ करना चाहिए। जो लोग नहीं हैं शिष्य हमारी परंपरा में और गुरु गीता का ये जो टेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अगर जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में आप लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, तो हम आपको ज्वाइन करा देंगे। अथ ध्यानम हंसाभ्याम परिवृतम पत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयः स्वच्छन्दम् आनन्दकं तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रह गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतं मम चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यते जपे विनियोगः। ये ध्यान था गुरु का। जब आप गुरु गीता पढ़ेंगे और लोगों के जो टेक्स्ट हैं उनमें इस ध्यान में थोड़े और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, बट मेन ध्यान यही है कि नेत्र बंद करना है और नेत्र बंद करके बिल्कुल अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करना है। वहाँ पर एक सहस्त्रदल का पद्म खिला हुआ है और उसमें गुरु हैं, गुरु बैठे हैं अपने शक्ति के साथ। ये गुरु कौन है? ये शिव और शक्ति। शिव और शक्ति ये दोनों साथ में बैठे यहाँ पर, यहीं पर बस विचरण कर रहे हैं और ये घिरे हुए हैं बहुत सारे हंसों के साथ। कौन है ये? जितने अमलात्मा विमलात्मा जो साधु संत हैं उनके साथ ये घिरे हुए हैं। तो ऐसे शिव शक्ति पर हम अपना ध्यान करते हैं। और बहुत लोग जहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, शिव शक्ति जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा सिद्ध लोग बैठे हैं, तो उन सबको भी हम दूर से नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर जो बातें होने वाली हैं, कहते हैं अरे बहुत ही ज्ञान की यहाँ पर बातें होने वाली हैं। ऐसे जो भगवान शिव हैं, जो ज्ञान का स्वरूप है, इन भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान शिव प्रत्यक्ष अक्षर विग्रहम, ये अक्षर विग्रह है। अक्षर वो होता है, अक्षर हम तो सोचते हैं कि क ख ग घ ये अक्षर है, ये भी बात सच है, लेकिन अक्षर यानी जो जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो हमेशा होता है। तो जो हम गुरु गीता अब पढ़ने वाले हैं, ये भगवान के मुख से निकली वाणी है। ये एक एक अक्षर है। ये गुरु गीता में लिखी हुई बात हमेशा रहने वाली है। हम शब्दों को हमारे यहाँ कहते हैं शब्द वै ब्रह्म, कि शब्द ब्रह्म है। आपने जो बोल दिया वो ब्रह्म स्वरूप है, वो हमेशा रहने वाली, वो कहीं जाने वाली नहीं। तो गुरु गीता में ये जो शब्द निकले हैं भगवान शिव के मुख से, ये ब्रह्म है। ये एक एक अक्षर अपने आप में ब्रह्म है। ये गुरु गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है। गुरु गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस गुरु गीता को प्रणाम करना चाहिए। इस गुरु गीता में भगवान शिव ने गुरु पद की महिमा गाई है। तो ऐसे गुरु को, उनके चरणों को हम याद करते हैं। और वो गुरु तत्व जो विभु हैं, जो शाश्वत हैं, जो परमानेंट हैं, जो सब जगह हैं, ऐसे गुरु पद को, इटर्नल जिसको हम कहते हैं शाश्वत, ऐसे गुरु पद को, ऐसे गुरु को हम, जिनकी महिमा भगवान शिव गा रहे हैं और भगवान शिव साक्षात गुरु बन करके बैठे हैं। और जितने परमहंस हैं, जितने गुरु हुए और जितने गुरु हैं, जितने गुरु होंगे, सबसे ये घिरे हुए शिव जी यहाँ बैठे हैं और शिव जी ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे शिव को और उन गुरु को हम नमस्कार करते हैं। ये गुरु का ध्यान है। यहाँ पर आगे इसमें और भी सुंदर सुंदर बातें आती हैं। कहते हैं जितने ऋषि थे एक बार सूत जी के पास जाकर के बैठे और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरु स्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम। सारे ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, आप तो महाज्ञानी हैं, सबका ज्ञान आपको है, प्रज्ञावान है, आप निगम आगम जो वेद वेदांग है उनकी आप निष्णांत हैं। तो हे प्यारे सूत जी, जो सर्व पापों को हरण करने वाले ऐसे जो गुरु हैं उनके स्वरूप को आप हमें सुनाइए। और कहा ऋषियों ने, यस्य श्रवण मात्रेण
देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यम् अधुना त्वया। हे सूत जी, आप उस गुरु की महिमा बताइए जिसको सुनने से मनुष्य के सारे दुख वो मिट जाते हैं और जिस को पढ़ने से मुनियों को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है और जिसके प्राप्त होने से मनुष्य फिर इस संसार के चक्र में फिर से नहीं बंधता। तो ऐसा जो परम तत्व है, हे सुत जी, आप हमें सुनाइए। गुह्याद गुह्यतम सारम गुरु गीता विशेषतः तत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। हे सूत जी, आप हम पर कृपा कीजिए। गुरु गीता जो परम रहस्यमय है, गुह्याद गुह्यतमम, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, कि बहुत कुछ जान जाए लोग, लेकिन गुरु गीता के गुह्यतम रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। तो ऐसा जो गुरु गीता है उसका जो इतना गुह्य है, उसके रहस्य को कृपा करके आप अपने मुख से हमें सुनाइए। इति संप्राथित सूतो मुनिर्संघैर्मुहुर्मुहुर् कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरम वचः। इस प्रकार सारे ऋषियों ने बारंबार प्रार्थना किया सूत जी से, सूत जी हमको प्लीज़ गुरु गीता के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। और मुनियों ने ऐसे मधुर मधुर वचनों से उनके सामने अपने मन की बात को रखा, निवेदन किया और उन पे प्रसन्न होकर के फिर सूत जी ने गुरु गीता सुनाई है। सूत जी ने उसको जहाँ से सुना है तो वैसा सुनाया। सूत उवाच, कह रहे हैं सूत जी, श्रुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्नि गीता मात्र स्वरूपिणीम। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये जो गुरु गीता है ये संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है, ये मात्र स्वरूपिणी है और मैं इसको आपको सुनाता हूँ। आप लोग श्रद्धा से और प्रसन्नता से इसको सुनिए। सूत जी के गुरु जो थे वो सुखदेव गोस्वामी थे। आप लोग एक बात समझ लेना, ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने साक्षात शिव जी से लिया है और सुखदेव गोस्वामी ने वो ज्ञान सूत जी को दिया है। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये जब बात आती है तो कुछ श्लोकों में ऐसा मेंशन किया गया है कि सुखदेव जैसे परमहंस चक्र चूड़ामणि वो उस सभा में बैठे थे जहाँ शिव जी ने इस ज्ञान को दिया है। इसलिए गुरु गीता का बहुत महत्व है। पुरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादि मुनिवंदितं बोधयन्तं परम तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदना शश्वन् नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना सुखदेव जी को कहा गया। मैंने क्यों कहा ये आप लोगों से? क्योंकि सुखदेव जी ही वो हैं जो व्यास जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी इतने अमलात्मा, इतने विमलात्मा परमहंस, जिनको परमहंस पूजते हैं, परमहंस चक्र चूड़ामणि, ऐसे सुखदेव जी, इन्होंने शिव जी से ये गुरु गीता का ज्ञान ग्रहण किया है। ये सुखदेव जी तो हैं जिन्होंने हमें भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया है। जब व्यासदेव को ये ज्ञान देना था श्रीमद् भागवत का, तो ऐसे को देना था जिनके जो ब्रह्मरात हैं, जो बहुत ही विशुद्ध हैं, जिनकी इंद्रियां कभी संसार की तरफ गई ही नहीं, ऐसे तो केवल एक सुखदेव जी थे। उनको श्रीमद् भागवत पुराण दिया गया और जब श्रीमद् भागवत महापुराण बोली गई थी तो सुखदेव जी जब बोल रहे थे उस भीड़ में सूत जी बैठे थे। और जब भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह पे ऐसी बात आती है कि सूत जी थोड़े पीछे बैठे थे और सूत जी याद करते, स्मरण करके ऋषियों को कहते हैं
कि ये नैमिषारण्य का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सारे 88,000 ऋषि वहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो वहाँ पर सूत जी याद करके कहते हैं, अरे सुखदेव जी इतने दयालु, इतने कृपालु, मैं उस भीड़ में बैठा था, लेकिन सुखदेव जी की नज़र मुझ पर गई और सुखदेव जी ने कहा, प्यारे सूत जी आप पीछे क्यों बैठे, आप यहाँ आइए, आप हमारे पास बैठिए। कहने का अर्थ है कि टीचर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट रिसेप्टिव है, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शिष्य ज्ञान लेने के लिए आतुर है और कौन ले सकता है। और सूत जी को पीछे देखते गुरुओं को भी अच्छा लगता है जब उनके शिष्य तैयार होते हैं। तो अच्छे जो शिष्य होते हैं, जिनका पूरा ध्यान होता है इन बातों पर, उनको गुरु आगे ले आते हैं। तो सुखदेव ने सूत जी को कहा, सूत जी आप आगे आइए। और सारी बातें सुखदेव जी भागवतम की जो परीक्षित जी को सुना रहे थे, सूत जी वहाँ बैठे बैठे सुन रहे थे। और वही भागवत जाकर के सूत जी ने हम लोगों को दी। सूत और शौनक उवाच वहाँ चलता है, और वही सेम सूत जी यहाँ पर हमको गुरु गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और सुना किससे है? सुखदेव जी से सुना है, क्योंकि ये जो श्लोक अभी मैंने पढ़ा उसमें वही बात कही गई है। प्राचीन काल में पूरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते, इतना सुंदर इसका वर्णन किया गया। ध्यान करो कि कैलाश है, कैलाश में कहते हैं वहाँ पर कल्पलता का एक, कल्प वृक्ष का एक वन है। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने के बाद कोई भी आपकी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तो ऐसे कैलाश शिखर में कल्प वृक्षों के वन है, वन। उन एक वन में एक सुंदर सा प्रांत है, एक सुंदर सा एरिया है जिसको फूलों से खूब सजाया गया है। और वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है, मतलब छोटा मंदिर नहीं है, बड़ा सा मंदिर है, उसमें फूलों से सजाया गया है। कैलाश पर्वत के ऊपर कल्प वृक्ष के नीचे फूलों का एक सुंदर मंदिर सजाया गया है। उस मंदिर पर एक आसन बिठाया गया है, आसन को भी खूब अच्छे अच्छे मखमली कपड़ों से सजाया गया है, उसमें खूब रत्न आदि लगाए गए हैं। ये भगवान का मंदिर है, ये हमारे शिव जी का मंदिर है। हाँ, तो वहाँ पर भगवान उस सुंदर मंदिर में उस आसन पर बैठे हैं, व्याघ्र चर्म पहने हुए और घिरे हुए हैं। किनके साथ घिरे हुए हैं? यहाँ एकदम लिखा हुआ है, व्याघ्र जी ने समासीनम शुकादि मुनि वंदितम। शुकदेव इत्यादि जैसे मुनि, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध, गंधर्व इत्यादि सब घेर करके शिव जी को बैठे हुए कैलाश में। तो बिल्कुल ध्यान ऐसी करना, खूब कल्प वृक्ष है और बहुत सारे साधु संत महात्मा, जितने ऋषि आप सोच सकते हैं, सबने घेर करके रखा है। और भगवान बीच में बैठे हैं और भगवान गुरु गीता का ज्ञान देने वाले हैं। वहाँ से सुखदेव जी सुन रहे हैं, बोधयंतम परम तत्वम मध्ये मुनि गणन क्वचित। और भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? बोधयंतम, भगवान अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं और परम तत्व का बोध दे रहे हैं। और मुनिजन क्या कर रहे हैं? बार बार नमस्कार कर रहे हैं। इतने प्रसन्न हो जा रहे हैं मुनिजन कि बार बार नमस्कार करे, वाह वाह, हे भगवान क्या बात आपने कही है, क्या बात आपने कही है। प्रणम्रवदना शश्वन नमस्कुर्वन्त मादरा, सारे मुनिजन नमस्कार कर रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ? दृष्ट्वा विस्मयम मापन्ना पार्वती परिपृच्छति, और उन्होंने मुड़ करके देखा। क्या हुआ? अरे वहाँ पर पार्वती जी आई हैं। अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर के वहाँ पर वो आई हैं और बहुत आश्चर्यचकित होकर के वो पूछने लगी। एक प्रश्न किया उन्होंने। क्या पूछा? पार्वती उवाच ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो त्वाम नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुर नरा सदा। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप तो जगत के गुरु हो, आप परात्पर हो, आप देवों के देव हो, आपको नमस्कार है, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपको नमस्कार है। देव देवता मानव सभी आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। और फिर पार्वती जी कहती हैं, विधि विष्णु महेंद्रादैर वंद्य खलु सदा भवान नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किलः। पार्वती जी ने देखा
कि गुरु गीता बोलते बोलते शिव जी बारंबार नमस्कार करने लग जाते हैं किसी तत्व को, किसी को। यहाँ सारे मुनिजन शिव जी को देखते हैं, नमस्कार गुरु, गुरु बोल रहे हैं और नमस्कार हृदय से निकला जा रहा है, और शिव जी खुद भाव में आ जाते हैं और गुरु के बारे में बोलते बोलते खुद भाव में नमस्कार करने लग जाते हैं। पार्वती जी देख रही है ये क्या हो रहा है, ये गुरु गीता बोल रहे हैं, सब इनको नमस्कार कर रहे हैं, ये किसको नमस्कार कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बार बार। तो पार्वती जी ने पूछा, भगवान ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये सब तो नमस्कार के योग्य हैं, और ये किसको नमस्कार करते हैं, ये आपको नमस्कार करते हैं, फिर भी आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम ब्रूहि में कृपया शंभो गुरु महात्म्यम उत्तमम। हे भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, सभी व्रत जो होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो व्रत है उसका ज्ञान भी आपको है। आप बारंबार गुरु को स्मरण करके, आप बारंबार भाव विभोर होकर के प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। आपकी ये मुद्रा देख करके मुझे गुरु महात्म्य को जानने की अब इच्छा हो रही है, तो कृपा करके आप गुरु के महात्म्य को बताइए। इति संप्रार्थित शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनंद भरित स्वान्ते पार्वतीम् इदं ब्रवीत। इस प्रकार पार्वती जी ने बारंबार नमस्कार किया उनको। तो सारे मुनिगण घेरे हुए हैं, पार्वती जी सामने हैं, और शिव जी को पार्वती जी प्रणाम कर रही हैं और कह रही हैं, हे भगवान, हे महादेव, आप हमें गुरु के महात्म्य को समझाइए। महादेव ने उनकी प्रार्थना को सुना और महादेव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, महादेव उवाच न वक्तव्यम इदं देवी रहस्याति रहस्यकम न कस्यापि पुरा प्रोक्तम तद्भक्त्यर्थम वदामि तत्। भगवान कहते हैं, हे देवी, गुरु का तो तत्व, गुरु तत्व तो रहस्यों का रहस्य है। यह तत्व सबके समझ के आने वाली बात नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कहना तो बहुत उचित नहीं है। पहले ऐसा प्रश्न भी किसी ने पूछा नहीं गुरु तत्व के बारे में, लेकिन तुमने इतने प्रेम से पूछ ही लिया है, इतने भक्तिपूर्वक हमसे पूछ ही लिया है, तो हे देवी, आपके लिए मैं इस गुरु तत्व के रहस्य को उजागर करूँगा। और कहते हैं, भगवान प्यार से कहते हैं, मम रूपासी देवी त्वत् मम रूपासी देवी त्वं तस्तत्कथ्यामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। भगवान कहते प्यार से, हे देवी, तुम तो मेरा ही स्वरूप हो। कहने का अर्थ है, जो प्रश्न तुमने किया है देवी, तुम तो जानती हो गुरु के बारे में, ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानती, लेकिन तुमने प्रश्न किया है। क्यों किया है? कहते हैं, लोकोपकारकः प्रश्नो, ये लोक के उपकार के लिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। और तो देवी इतनी वात्सल्यपूर्ण है, माँ है ना सबकी, जगत जननी है, तो कह रहे हैं, तुम सब जानती हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम सब गुरु के रहस्य को जानती हो, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को, मैं तुम्हारे रहस्य को जानता हूँ कि लोगों पे उपकार करने के लिए देवी तुमने ये प्रश्न किया है। ये प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया था। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं भगवान, जिसके हृदय में बहुत ईश्वर के प्रति भक्ति है और जो अपने गुरु में ही ईश्वर को देखने लग जाते हैं, वो ये अर्थ जो हम गुरु गीता आप कहने वाले हैं, उसके अर्थ को, उसके भाव को, अर्थ मतलब मीनिंग नहीं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं, भावना में समझ में आती है बात। ये पूरा संस्कृत में टेक्स्ट है, लेकिन भावना आप समझ जाओगे ना तो समझ जाओगे बात को। केवल अर्थ पे जाओगे, शाब्दिक अर्थ तो पूरी बात समझ में नहीं आती, भावना से जुड़ना होता है। इसीलिए भगवान ने कहा, यस्य देवे परा भक्ति, जिसको भगवान में भक्ति है, ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है। और यथा देवे तथा गुरु, कैसी भक्ति? उत्तम भक्ति का लक्षण दिया यहाँ पर कि अपने गुरु को ही वो साक्षात भगवान का रूप समझता है।
ये भाव होना कि साक्षात भगवान के रूप समझना। हम कृष्ण भागवतम पढ़ते तो भागवत में भी भगवान ये कहते हैं कि गुरु को साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना, गुरु में और मुझ में कोई अंतर मत समझना। आचार्य माम विजानीयात, गुरु के अंदर देह बुद्धि मर्त्य बुद्धि ये भाव नहीं रखना, गुरु से कभी जलन नहीं करना। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवत में। जो ऐसा करता है वो गुरु तत्व को नहीं समझ सकता। और यहाँ वही बात यहाँ भगवान कह रहे शिव जी, यस्य देवे परा भक्ति, जिसको ईश्वर में भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, और जो इस बात को मानता है कि मेरे गुरु ही साक्षात भगवान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तस्यैते कथायार्था प्रकाशान्ते महात्मना, ऐसे जो महात्मा होते हैं उन्हीं के अंदर, हृदय के अंदर ये गुरु तत्व प्रकाशित होता है, उन्हीं को ये बात समझ में आती है। यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नो गुरु तल्पगः, जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह, कहते हैं, वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। तो इतना कोई पापी का कोई लेवल होता है तो वो ये पापी का लेवल ऐसा है कि गुरु की पत्नी के ऊपर आपने कुदृष्टि डाली तो वो और गमन गुरु की पत्नी के ऊपर, मतलब आप सुनते ही कानों को ऐसे लगेगा कि क्या हो गया ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ऐसे तो जो इस लेवल के जो ये सोचते हैं कि गुरु और शिव अलग हैं, तो वो लोग महापापी होते हैं। गुरु और शिव में भेद नहीं करना चाहिए। जो ऐसी भक्ति करते हैं उन्हें तो ये तत्व समझ में आता है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी की जो इसमें बहुत सारे श्लोक से लंबे हैं तो कुछ सीरीज़ में बनेगी ये वीडियो, बाकी के श्लोकों को अगले वीडियो में समझाती हूँ। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, जय गुरुदेव।